मुझे एक बात करनी थी तुमसे। कहो। सुमिल बता रही थी तुम एग्जाम से दे। हाँ। कोई वजह? मेरा मूड नहीं है। तुम एग्जाम्स को मूड के हिसाब से देती हो। इतनी मेहनत की है सारे साल, एकदम से सोच लिया कि एग्जाम्स ही दूंगी। एकदम से नहीं सोचा, बल्कि अब तो मैंने अपने फैसलों पर कायम रहना सीख लिया। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने ये फैसला क्यों किया। मेरा कुछ करने को दिल नहीं चाहता है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी रुक गई है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स। कैफ ने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम जिंदगी से मुकम्मल तौर पर मुंह मोड़ना। मैंने कैफ के बारे में सोचना छोड़ दिया। लेकिन अभी भी तुम उसकी बेवफाई के असर में तो हो ना। नताशा, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। सिर्फ एक इंसान की बेवफाई की वजह से तुम अपने साथ जाती तो नहीं कर सकती। कैफ का मेरी जिंदगी में अब कोई दखल नहीं है। मैं उसे उसकी यादों से मैं वहीं छोड़ाई थी जहाँ उसने मुझे छोड़ा था। मुझे तो ऐसा लगता है तुम खुद को भी वहीं छोड़ाई। तुम ऐसी तो पहले कभी नहीं थी। हाँ, शायद मैं खुद को भी खो चुकी हूँ। मेरा भरोसा, मेरी बातें, मेरी जिंदगी, कुछ भी मेरे इख्तियार में नहीं है। समझ ही नहीं आता कि क्या करूं। जब समझ में नहीं आता ना, तो फिर किसी और से पूछ लेना चाहिए। तुम्हें मैं बताता हूं तुम्हें क्या करना चाहिए। जब भी तुम्हें कैफ याद आए ना, तो उसकी अच्छी बातें याद किया करो। उसके साथ गुजरा हुआ वो वक्त याद किया करो जो तुम्हें तकलीफ है देती। उसकी जितनी भी बुरी बातें थी ना, उन सबको भूल जाओ। ये सोचा करो कि तुम अपने हाथ से उसको उसकी मोहब्बत के हवाले करके आएंगे। क्या किसी को बुलाया जा सकता? ये इख्तियार हमारे पास ही होता है। कहाँ खो गई? कुछ नहीं। कहाँ जा रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? यू मैड? मेरी समझ में नहीं आता तुम ये बच्चों वाली हरकतें क्यों करती हो? वो कैफ ही था, मैंने उसे पहचान लिया था। तुमने मुझे रोका क्यों? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी की अहमियत कैफ के मिलने से कई ज्यादा है। मेरी ये समझ में नहीं आता तुम ये बेवकूफी की हरकतें क्यों करती हो? पागल हो गई हो तुम? अगर तुम्हें कुछ हो जाता फिर? तुम क्या मुझे रोक जमा रहे हो टिपिकल हस्बैंड्स की तरह? सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है हमारी, समझे? लेकिन फिर भी तुम्हें मरने नहीं दे सकता मैं। नहीं अमर, तुम झूठ बोलते हो। किसी को भुलाना इतना आसान नहीं होता।
मैं तुम्हें भूल कर भी नहीं भूल सकती। क्यों आए तुम मेरी जिंदगी में? क्यों इतना ख्याल रखा मेरा? गुड मॉर्निंग। लगता है तुम्हें भी मेरी तरह सुबह जल्दी उठने की आदत पड़ गई है। कैसे हो? अच्छा हूँ, मगर तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पे क्या कर रही हो? वैसे ही दिल घबरा रहा था तो यहाँ आ गए। अच्छी आदत है, रोज आ जाया करो, मैं तो आता ही रहता हूँ। मेरा मतलब है जब तक तुम यहाँ हो सुबह आ जाया करो। इट्स वेरी हेल्दी, दिमाग चेंज हो जाता है। और वैसे भी तुम्हें एग्जाम्स भी तो देने हैं अभी। नहीं अमर, मैं अब अगर मैं कहूँ तो भी नहीं? बताओ, अगर मैं तुमसे कहूँ फिर भी तुम एग्जाम दे दोगी? पता नहीं। देखो आज तक तुमने मुझसे जो कहा मैंने वो सब कुछ किया, तुम्हारी कोई बात टाली नहीं है। मैं तुमसे एक बात कह रहा हूँ तो तुम्हें इस बार मेरी बात माननी पड़ेगी। इतना तो हक है ना मेरा तुम पे। I mean, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं और दोस्त हमेशा एक दूसरे का फायदा ही सोचते हैं। तो तुम ये मानते हो ना कि दो अच्छे दोस्त एक दूसरे का फायदा सोचते हैं? बिल्कुल, मैं ऐसे ही सोचता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारे फायदे की बात सोच रही हूँ। तुम पापा की ऑफर कबूल कर लो। यार ये मुमकिन नहीं है। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। ये क्या कह रही हो तुम? ये दो अलग अलग बातें हैं। दोस्तों के बीच में कुछ अलग नहीं होता। तुम पता नहीं क्यों इतना सीरियसली ये सब सोच रहे हो। मैंने एक बहुत अच्छी फर्म में अपनी सीवी दी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वहां मेरी जॉब हो जाएगी। कौन सी फर्म में? फैसल ब्रदर्स में। तुम भी पूछ रहे हो? वैसे ही। अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हारी जॉब यहाँ भी नहीं होती तो क्या करोगे? हाँ, फिर मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, लेकिन अभी तुम जाके एग्जाम्स की तैयारी करो। ओके डन। चलो मैं चेंज करके नाश्ते की टेबल पे आता हूँ। हेलो, क्या हाल है बेटा? मैं ठीक हूँ पापा। मुझे आपसे एक बात करनी है पापा। हाँ हाँ बोलो। पापा, आप अहमर की जॉब में उसकी हेल्प कर दें। नताशा, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरा ऑफिस ज्वाइन कर ले। पापा एक्चुअली अहमर बहुत खुददार है, उसे अच्छा नहीं लगेगा कि वो आपके ऑफिस में काम करे। मेरी समझ में नहीं आ रहा बेटा, इसमें हर्ज क्या है? ये तो मुझे भी नहीं पता पापा, लेकिन आई नो हिम, वो नहीं मानेगा। पापा, उसे प्लीज कहीं और जॉब करवा दो, लेकिन उसे ये पता नहीं चलना चाहिए ये जॉब आपने करवाई है। अच्छा ओके, मैं करता हूँ कुछ। तुम एक काम करो, उसकी सीवी मुझे मेल कर दो। ओके पापा, मैं कर देती हूँ, लेकिन पापा प्लीज उसे पता नहीं चलना चाहिए, वो बहुत हर्ट होगा। डोंट वरी बेटा, क्या हो गया है? बिल्कुल नहीं पता चलने देगा। तुम फिक्र क्यों कर रही? ओके पापा, थैंक यू सो मच। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके बेटा, आई लव यू, बाय। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे तो पता ही नहीं चला, वरना उसी दिन चली आती। अरे आप आ गई, ये कोई कम बड़ी बात है हमारे लिए? बहुत। इसमें कौन सी बड़ी बात है? रिश्तेदारों के भी हुकूक होते हैं। ये तो अल्लाह का करम हुआ कि कोई बहुत बड़ा मसला नहीं हुआ। भाई साहब, अब आपकी तबीयत कैसी है? बस अल्लाह का करम है जी, ठीक हूँ। हमारी नताशा आपको तंग तो नहीं करती? वो क्यों तंग करेगी भला? वो इतनी प्यारी बच्ची है, उसी के दम से तो हमारे घर में रौनक है। चलो ये भी अच्छा हुआ कि उसका दिल यहाँ लग गया। ये अहमर कहाँ है, उसे तो बुलवाएं। वो नताशा कहिए बुलाने के लिए उसको, अभी आ रहे हैं। लीजिए ना हाँ, प्लीज। चले
अरे बेटा ये तो बहुत ज्यादती है सुंबल। एक बीमार आदमी के सामने आप लोग इतने मुरक्कन और चटपटे खाने खा रहे हैं, ये क्या बात है? और मेरे लिए सिर्फ फीकी यखनी और वो उबली हुई सब्जियां बस। तो बाबा आप जल्दी से ठीक हो जाए ना, ताकि आपको ये वाले खाने ना खाने पड़े। बस बेटा दुआ करो तुम्हारे बाबा जान जल्द ठीक हो जाए। आनी साहिबा आप ठीक कह रही हैं, दुआएं करनी चाहिए। बात यह है कि जब वक्त पूरा हो जाए तो दुआएं भी कुछ नहीं करती। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे भाई ये तो हकीकत है, एक दिन तो सबने जाना है। अच्छा तुम माइंड ना करो, हमारे दिल में कितना अरमान है और कितना इंतजार है कि सुंबल के हाथ पीले हों और ये खैर से अपने घर जाए। क्या हो गया बाबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुम नहीं जानती बेटा, मुझे इस दिन का कितना इंतजार था। मैं ये दिन देखे बगैर जाना नहीं चाहता। जी जनाब, और मैं तो खूब अरमान निकालूंगी। भाई देखिए, नताशा और अहमद की शादी पे तो मैं कुछ कर नहीं सकी, तुम्हें बताइए जिन हालात में शादी हुई, लेकिन अब सोच रही हूँ कि सुंबल के साथ साथ नताशा की भी रस्में पूरी करूँ। क्या ख्याल है आपका? अम्मी इन सब चीजों की अब क्या जरूरत है, मतलब शादी तो हो ही गई है ना। अरे जरूरत क्यों नहीं? तुम्हारी शादी के हवाले से तो कोई अरमान हमने पूरे नहीं किए। ये क्या बात है? भाई शहनाज अहमद ठीक कह रहा है, अब इतने दिनों के बाद ये सब करना कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो घड़ी सब हंस बोल लेंगे, रौनक लग जाएगी। बाबा क्या हर्ज है इसमें? तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी शादी की सब रस्में पूरी करेंगे। देखो बेटा, माओ की भी अरमान होते हैं, छोटी छोटी खुशियां होती हैं जो उन्हें हमेशा खुश रखती हैं। आनी खुशियां मनाने का क्या एक यही तरीका है? ओहो भाई आप लोगों ने तो डिबेट शुरू कर दी। खाना उसी तरह ठंडा पड़ा हुआ है, अभी बहुत वक्त पड़ा हुआ है। खाना तो खाइए आराम से। थैंक्स गॉड तुमने अपना इरादा बदल दिया। मैं तो बहुत खुश हूँ। पता है यूनिवर्सिटी में भी सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। तुमने क्या कहा? मैंने बात गोलमोल कर दी। अब मैं घर की बात तो नहीं बता सकती थी ना। वैसे ये इनकलाब आया कैसे? तुम तो किसी की भी बात नहीं सुनती। वो अहमद चाहता था कि मैं। अहमद? तुमने अहमद के कहने पे अपना इरादा बदल लिया? वाह, अहमद को तो दाद देनी पड़ेगी। हाँ, अहमद वाकई दाद का मुस्तहक है। पता है, उसने मेरी जिंदगी बदल दी है। खुद को मारकर दूसरों को खुशी कैसे देते हैं ये मैंने उसी से सीखा है। लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। बस दुआ करो कि मैं उसके लिए कुछ कर सकूं जिससे उससे खुशी मिले। अहमद की फिक्र छोड़ो, अहमद को तो हर हाल में खुश रहने की आदत है। बस अब मैं चाहती हूँ कि उसकी जिंदगी पुरसुकून हो जाए। तुमने देखा है उसे, वो कितना उदास रहने लगा है आजकल। और जाहिर है शादी के बाद फर्क तो पड़ता ही है ना। हेलो, क्या हो गया? कहाँ खो गई हो? अगर तुम्हारा ध्यान इस तरह से इधर उधर भटकता रहा ना, तो पढ़ाई तो बस तुमने कर ली। ठीक कह रही हो। ये नताशा को क्या हो गया? क्या ये अहमद के साथ खुश नहीं है? फारूक, आपने कुछ नोट किया है? जब से अहमद और नताशा हनीमून से आए हैं, कुछ खिंचाव सा है बीच में। एक बात मुझे सच सच बताओ, तुम्हारी और मीरब के बीच में कोई प्रॉब्लम है मेरी वजह से? हारिस, सबसे ज्यादा जो मुझे फिक्र है ना वो इस बात की है कि हम दोनों के अलग हो जाने के बाद वो जाएगी कहाँ? सुंबल, क्या मैं नताशा से कुछ देर के लिए अलहदा में बात कर सकता हूँ? बस तेरे लिए ही है, ये मेरा जीना, मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। लीजिए जनाब, आपकी दवा का टाइम हो गया है। अरे भाई मैं तो ये दवाइयां खा खा के तंग आ गया हूँ, छोड़ो पर। अब जब तक डॉक्टर मना नहीं करते तब तक तो लेनी पड़ेगी। चल।
लोग आपने कुछ नोट किया है? जब से अहमर और नताशा हनीमून से आए हैं कुछ खिंचाव सा है बीच में। न ज्यादा बात करते हैं, न करीब बैठते हैं, न साथ खाना खाते हैं। हाँ, महसूस तो मैं भी कर रहा हूं, लेकिन शहनाज ये भी तो सोचो किन हालात में उनकी शादी हुई है। वो तो ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार ही नहीं थे। और फिर ये है कि एक दूसरे को समझने के लिए वक्त भी तो दरकार है। मुझे तो लगता है कोई बात है जरूर जो ये हमसे छुपा रहे हैं, वरना नॉर्मली भी दो अजनबी लोगों की शादी हो जाए तो इतने दिनों में तो आपस में अंडरस्टैंडिंग हो ही जाती है। और ये लोग तो एक अरसे से जानते हैं एक दूसरे को और पसंद भी करते थे। अब भाई ये भी तो हो सकता है नताशा को एडजस्ट करने में जरा प्रॉब्लम पेश आ रही है। बड़े घर की बच्ची है, उसका रहन सहन कुछ और था। अरे तो मैंने तो शुरू में ही कहा था कि अगर यहाँ पर कोई मसला है तो दोनों अलग घर भी ले सकते हैं। हाँ हाँ, मैंने खुद ही तो इजाजत दी थी उन्हें, लेकिन देखो ना वो अपने मिजाज की लड़की है, जो उसका दिल करता है वो करती। हो सकता है यहाँ रहना चाहती है। हाँ बिल्कुल, हम इस सूरत हाल में तो यही कर सकते हैं, वरना कौन माँ चाहती है कि अपने बेटे को अपने आप से अलग करे। मैंने तो हर मामले में नताशा की पसंद और आराम का ख्याल ही रखा है। ये भी तो हो सकता है ना कि अहमर ने उससे मना किया। हाँ हो सकता है, शायद इसीलिए नताशा परेशान हो। तुम बात करो ना अहमर से, उसे नताशा की खुशी का ख्याल रखना चाहिए, हम सबको ख्याल रखना चाहिए। जी करती हूँ बात। सुंबुल चाय तो बना दो यार। जब से तेरे नाम के संग मेरा नाम है जुड़ गया, दिल की दीवार पर तेरा अक्स है जरा बढ़ गया। ये आसमां मिला ज़मीं भी हम ढूंढ लेंगे, तेरे लिए जिएंगे जो कहो वो करेंगे। ये मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। ये मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। चाय। थैंक यू। सुंबुल पढ़ रही थी तो मैंने बना दी। सुंबुल पढ़ रही है, तुम क्यों नहीं पढ़ रही? मैं रात में पढ़ती हूँ, प्रैक्टिस है मुझे। थैंक यू, तुमने मेरी बात मान ली। लेकिन तुमने फिर भी नहीं मानी। अगर इस बार यहाँ बात नहीं बनी ना तो फिर मान दूंगा। एक बात पूछ। पूछो। तुमने मीरब के लिए जो प्रेजेंट्स दिए थे वो उसे दिए क्यों नहीं अब तक? बड़ी गर्म चाय बनाई है यार। पहली बार बनाई है। कैसी बनी है? अच्छी है, बहुत अच्छी है। थैंक यू। बस तुमने पत्ती थोड़ी ज्यादा डाल दी है, इसलिए चाय थोड़ी स्ट्रांग हो गई है। दूसरी बना दूं? नहीं, इट्स ओके, मैं पी लूंगा। मीरब कैसी चाय बनाती है? मीरब चाय नहीं बनाती, एक्चुअली उसे चाय बनाना आती नहीं है। कभी पत्ती ज्यादा डाल देती है, कभी चीनी, मगर मैं फिर भी पी लेता हूँ। मुझे लगता है कि चाय से कहीं ज्यादा वो वक्त इंपॉर्टेंट होता है जो आप किसी के लिए चाय बनाने में खर्च करते हो। फिर चाय कैसी बनती है ये माने नहीं रखता। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगी कि तुम्हारी पसंद के मुताबिक बना। तुम दोबारा भी मेरे लिए चाय बनाओगी? हाँ बना दूंगी। जब आपकी बनाई हुई इतनी खराब चाय को कोई इतने शौक से पी जाए तो अच्छा फील होता है। तुमने बताया नहीं, तुमने मीरब के गिफ्ट्स उसे क्यों नहीं दिए? ये वाईफाई अब इतना वीक क्यों चल रहा है? सिग्नल्स ही नहीं आ रहे हैं। हाँ
यहाँ बेहतर। तुमने बताया नहीं अब तक अहमर, तुमने मीरब को उसके गिफ्ट क्यों नहीं दिए अब तक? दे दूंगा, इतनी जल्दी क्या? अहमर, एक बात मुझे सच सच बताओ, तुम्हारी और मीरब के बीच में कोई प्रॉब्लम है मेरी वजह से? बिल्कुल भी नहीं। तुमसे किसी ने कुछ कहा है? नहीं, मैंने फील किया है। और उस दिन तुम कह रहे थे कि वो तुमसे नाराज है। हाँ, वो नाराज तो थी मुझसे, लेकिन मैंने मना लिया था उसे। तुम सच कह रहे हो ना? झूठ क्यों कहूँगा? पता है, मैं बहुत अपसेट हो जाती हूँ। अगर तुम्हारे और मीरब के बीच में मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम आ गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं जानती हूँ कि मोहब्बत का टूटना क्या होता है। आप जिसे चाहें वो आपको ना मिले तो तुम्हें अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ भी ना तो उसकी वजह तुम नहीं होगी। जल्दी मना लेना, अगर देर करोगे तो वो बदगुमान हो जाएगी। इससे पहले वो तुमसे बहुत दूर चली जाए, रोक लो उसे। मुझे लग रहा है नताशा को शक हो गया, मेरी जिंदगी में कोई मीरब नाम की लड़की नहीं है। क्यों? ऐसा क्या हुआ है? यार वो हर वक्त मीरब के मुतालिक मुझसे सवाल करती रहती है। मीरब से मिले, उससे बात की, उसके लिए जो गिफ्ट चाहिए थे वो उसको दिए। वो ये सब क्यों पूछ रही होगी? यार ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे शक ना हुआ हो और वो ये सोच रही हो कि उसकी वजह से तुम दोनों के दरमियान क्लैश हो रहा है और वो खामखा खुद को कसूरवार ठहरा रही है। बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ यार। मुझे डर है अगर नताशा को ये बात पता चल गई कि ये सब झूठ है तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। तुम्हें ये बात अब अजीब लग रही है? मैं तुम्हें शुरू से ये कह रहा था। बहरहाल ये बताओ कि अंकल की तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। अच्छा ये बताओ, तुम अंकल और आंटी से अपने तौर पे बात नहीं कर सकते? हारिस, तुम कैसी बातें कर रहे हो यार? ये बताने से मेरे घर में एक तूफान खड़ा हो जाएगा। नताशा के लिए अच्छा करने के लिए ना मैंने अपनी फैमिली को धोखे में रखा। वो बहुत खुश है इस बात से, तो उनको कैसे बताऊं कि उनकी खुशी झूठी है? और वो भी इस वक्त बताओ जब बाबा की तबीयत भी ठीक नहीं है। फिर तुम्हें नताशा की भी तो फिक्र होगी। हारिस, सबसे ज्यादा जो मुझे फिक्र है ना वो इस बात की है कि हम दोनों के अलग हो जाने के बाद वो जाएगी कहाँ? अब तुम्हें क्या बताऊं, तुम ऐसी सिचुएशन में हो ना तुम आगे बढ़ सकते हो ना ही पीछे हट सकते हो। यार एक बात बताओ, क्या तुम उसके फादर को ये बात बता सकते हो? क्या कह रहे हो यार तुम? उनको धोखा देने के लिए तो हमने ये सारा स्टेप उठाया था। ये सारा गेम खेला था। तो अब गेम ओवर होने का इंतजार करो। इस दौरान नताशा कुछ भी सोचे तो सोचने देना। तुम खुद को रिलैक्स रखो। अगर तुमने कुछ भी किया ना तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। नताशा, तुम आज भी यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी क्या? नहीं, तुम मेरा एडमिट कार्ड ला सकती हो। तुम खुद क्यों नहीं जा रही? वैसे मुझे पता है तुम क्यों नहीं जाना चाहती। क्यों? कैफ की वजह से। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात है, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम उसी को फेस नहीं करना चाहती है ना? हाँ यही बात है। लेकिन मैंने उसे बता दिया है कि तुम्हारी शादी हो गई है। वो तुमसे मिला था? हाँ, एग्जाम्स के लिए आया हुआ है ना। तुम्हें उससे नहीं मिलना चाहिए। वो हमारा दोस्त भी है नताशा, याद नहीं है क्या तुम्हें? और क्या कहा उसने? कुछ खास नहीं, बस इधर उधर की बातें की और मैं तो ज्यादा देर रुकी नहीं। देखो, तुम्हारी बात अलग है, तुम मिल सकती हो उससे, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। ये सब पुरानी बात है नताशा, इनसे क्या हासिल होगा? और वैसे भी अगर कैफ तुम्हारी जिंदगी से चला गया तो अहमर भी तो तुम्हारी जिंदगी में आ गया ना। जो भी हो, मैं कैफ का सामना नहीं करना चाहती। तो फिर तुम उसको क्यों एहसास दिला रही हो कि तुम अभी भी उससे मोहब्बत करती हो? मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर चलो ना यूनिवर्सिटी, सर हमीद का इतना इम्पोर्टेंट लेक्चर है। और अगर कैफ मिला भी ना, तुम उसको बिल्कुल यही शो कराना कि उसके चले जाने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? अच्छा अब जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं भी जाती हूँ। ठीक है, जल्दी करना।
क्वेश्चन आंसर तो देखो हो जाते हैं, जो MCQs है ना इसमें मैं बहुत वीक हूँ। कर लेंगे, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? कैसे करेंगे यार? अच्छा फिर ऐसा करेंगे कि पहले ये वाला। हाय गर्ल्स। हाय। हाय। कैसी हो नताशा? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? सुंबुल, क्या मैं नताशा से कुछ देर के लिए अलहदा में बात कर सकता हूँ? हाँ, ओके। नताशा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, क्या मैं बैठ सकता हूँ? कहो, क्या बात है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ। तुम्हें कहीं से शुरू करने की जरूरत नहीं है, सब बातें खत्म हो चुकी हैं। लेकिन मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे माफी मांगने से पहले ही तुम्हें माफ कर चुकी हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है और मैं तुम्हारा मुजरिम भी हूँ। मेरा दिल तुमने नहीं बल्कि मेरी खुद की एक्सपेक्टेशंस ने तोड़ा है, जो मैंने तुमसे वाबस्ता करनी थी। और वैसे भी तो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। और नताशा, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरे और ज़ुनैरा के दरमियान आने वाली सारी गलतफहमियों को भी दूर कर दिया। It was my pleasure। मैं जान चुकी थी कि दिल का टूटना क्या होता है। नताशा, मैं तुमसे फिर सॉरी करता हूँ कि शायद अनजाने में मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। नहीं कह, तुमने तो मोहब्बत करना सिखाई है मुझे। पता है, शायद इस मोहब्बत के बुरे तजुर्बे के बाद ही मैं समझी हूँ कि मोहब्बत आखिर होती क्या है। बस तुम दुआ करना कि मुझे मेरी असली मोहब्बत मिल जाए। और हाँ, अपने दिल पर कोई बोझ मत रखना। और जो कुछ भी हुआ, शायद वो मेरी मंजिल तक पहुंचने का एक रास्ता था। तो क्या हम फिर से मिल सकेंगे? हम अच्छे दोस्त भी तो हैं। नहीं क्या, मैं तुमसे कहा था ना कि जब अच्छे दोस्तों के बीच में ऐसी बातें आ जाती हैं तो दोस्ती खत्म हो जाती है। Anyway, it was really nice knowing you. Bye. Take care. बस अब ये देखना है कि जॉब हर कीमत पर उसी को देनी है। जी मैम, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। और अहमद को इस बात का बिल्कुल शक न हो, ये भी तुमने ख्याल रखना। बेटा, मैंने और तेरे पापा ने एक बात महसूस की है, जिसे नताशा इस घर में सही तरीके से एडजस्ट नहीं कर पा रही। क्या ऐसा है? लेकिन इस सारे मामले में सबसे इम्पोर्टेंट रोल तुम्हारा है। तुम्हें अहमद को अपने इतना करीब लाना है कि नताशा तुम्हारे और अहमद के हवाले से शक में पड़ जाए। मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। हेलो, मिस्टर अहमद फारूक बात कर रहे हैं? जी हाँ, बात कर रहा हूँ। ऑलराइट सर, मैं हयात एंड कंपनी से बात कर रही हूँ। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बताइए। सर, मैंने आपको ये बताना था कि आपने CV सबमिट करवाई थी, तो कल आपको इंटरव्यू के लिए आना होगा। ऑलराइट, कितने बजे तक आना है? सुबह 11 बजे तक आप तशरीफ ले आइए। मैं आपको एड्रेस टेक्स्ट कर देती हूँ। जी प्लीज, हाँ मुझे एड्रेस टेक्स्ट कर दीजिए। ओके सर, नाइस टॉकिंग यू। थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर। हेलो मैम, मैंने अहमद फारूक को कल इंटरव्यू के लिए कॉल कर दी है। गुड।
बस अब ये देखना है कि जॉब हर कीमत पर उसी को देनी है। जी मैम, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। और अहमद को इस बात का बिल्कुल शक न हो, ये भी तुमने ख्याल रखना। आप बेफिक्र रहें मैम, इससे पहले भी तो आपके बहुत सारे काम किए हैं ना, पहले किसी को पता चला? ये काम मेरे सारे कामों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी बिजनेस का हिस्सा नहीं है ये मेरी बेटी की जिंदगी का मामला है, समझी तुम? मुझे हर कीमत पर अपनी बेटी को वापस लाना है। ओके मैम, सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक ही होगा, आप बेफिक्र रहें। ओके, आने से पहले फोन करके चेक कर लेना मैं कहाँ हूँ। ठीक है। ओके। मेरा बच्चा। मम्मी कॉल आई है इंटरव्यू की, उम्मीद है इस बार जॉब मिल जाएगी, दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह जरूर मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। और दुआ तो मैं हमेशा करती हूँ अपने बच्चे के लिए, तो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, इससे बढ़कर और क्या खुशी होगी मेरी। और वैसे भी रिस्क तो औरत की किस्मत का होता है, और इंशाल्लाह नताशा तेरे लिए मुबारक साबित होगी। सुंबल नहीं है अभी तक? ये पूछ सुंबल या नताशा, किसका पूछना चाहता? दोनों का। अच्छा चल छोड़, मुझे तुझसे बात करनी है नताशा के हवाले से। इधर बैठ मेरे पास। मैं उठा देता हूँ। चल यहाँ बैठ। क्या बात है अम्मी? बेटा, मैंने और तेरे पापा ने एक बात महसूस की है, जिसे नताशा इस घर में सही तरीके से एडजस्ट नहीं कर पा रही। क्या ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है अम्मी, कोई बात हुई है? नहीं नहीं, बात तो कोई नहीं हुई, लेकिन वो ऐसे पहले की तरह चहकती नहीं है, बोलती नहीं है, चुप रहती है। कहीं तुमने तो इसे यहाँ रहने पे मजबूर नहीं किया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ फिर भी बेटा देख लेना, हमने तो उसे इजाजत भी दे दी थी कि जैसे वो चाहे वैसे रहे। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। नताशा ने खुद दोबारा ऐसी कोई बात नहीं की है। मेरे ख्याल से अब्बू की तबीयत की वजह से शायद परेशान है वो। फिर भी बेटा, मैंने और तुम्हारे पापा ने हमेशा तुम लोगों के लिए सोचा है कि तुम और सुंबल खुश रहें, और अब इसमें नताशा भी शामिल हो गई, तो उसकी खुशी को अजीज रखना। वो बहुत दुखी है, उसकी जिंदगी में कोई महरूमी ना आए तुम्हारी वजह से। आपको अपनी तबीयत पर भरोसा होना चाहिए अम्मी। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, वो उसकी खुशी के लिए कर रहा हूँ, और आगे भी ऐसे ही करता रहूंगा। हाँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी एक बार नताशा से बात जरूर कर लेना। हो सकता है उसके दिल में कोई बात हो जो वो कह ना पा रही हो। अच्छा, पूछ लूंगा उससे। अब वो मैं आ गए लगता। तो मेरी प्रॉब्लम समझ रही हो ना? ये लाहौर के चक्कर सिर्फ नताशा की वजह से लगा रही हूँ मैं, वरना बिजनेस तो मेरा इस्लामाबाद बैठ के भी बहुत अच्छा हैंडल हो रहा है। जी मैम, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त आपकी क्या हालत होगी। आप उसकी माँ हैं, और कोई भी माँ इस तरह की बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। जाहिर है नताशा का ब्रेन वॉश किया गया है, मासूम है ना, अभी उसे अच्छे बुरे की क्या तमीज है, उसे क्या पता उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इस वक्त तो वो वही कर रही है, वही बोल रही है जो उससे करवाया जा रहा है। डर यह है कि बाद में पछताए ना। ऐसा नहीं होगा मैम, आप एक अच्छा काम कर रही हैं, उसके लिए अच्छा सोच रही हैं, तो आप जरूर कामयाब होंगी। और देखिएगा, आपकी बेटी भी एक दिन इस बात को जरूर समझ जाएगी। हाँ अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन इस सारे मामले में सबसे इम्पोर्टेंट रोल तुम्हारा है। तुम्हें अहमद को अपने इतना करीब लाना है कि नताशा तुम्हारे और अहमद के हवाले से शक में पड़ जाए। उसे अहमद की बेवफाई का यकीन होना चाहिए। इस किस्म के लड़के ऐसे ही होते हैं। जी मैम, मैं समझ चुकी हूँ। और इसके अलावा अहमद के बारे में हर छोटी बड़ी खबर तुम मुझे दो। वो कहाँ जाता है, किससे बात करता है, क्या करता है, सब मुझे बताना होगा।
जी मैम। लेकिन याद रखो, इस मामले में राजदारी बहुत जरूरी है। अहमद को और नताशा को बिल्कुल शक ना हो, क्योंकि अगर उन्हें शक हुआ तो ये मामला खराब हो सकता है। जी मैम, इस मामले में राजदारी सबसे अहम चीज है। इस चीज की पेमेंट तुम्हें अलग से होगी। कल सुबह ऑफिस से अपना चेक ले लेना, बाकी पेमेंट काम होने के बाद। थैंक यू मैम। चाय पियो। लेकिन देखो ना, वो अपने मिजाज की लड़की है, जो उसका दिल करता है वो करती। हो सकता है यहाँ रहना चाहती है। हाँ बिल्कुल, हम इस सूरत हाल में तो यही कर सकते हैं, वरना कौन माँ चाहती है कि अपने बेटे को अपने आप से अलग करे। मैंने तो हर मामले में नताशा की पसंद और आराम का ख्याल ही रखा है। ये भी तो हो सकता है ना कि अहमद ने उससे मना किया। हाँ हो सकता है, शायद इसीलिए नताशा परेशान हो। और मैं तो खूब अरमान निकालूंगी। भाई देखिए, नताशा और अहमद की शादी पे तो मैं कुछ कर नहीं सकी, तुम्हें बताइए जिन हालात में शादी हुई है। लेकिन अब सोच रही हूँ कि सुंबल के साथ साथ नताशा की भी रस्में पूरी करूं। क्या ख्याल है आपका? तुम्हें पता है तुम्हारी इन हरकतों की वजह से हमें कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा है। मेरे बाबा तुम्हारी वजह से जेल जा चुके हैं, और कितनी इज्जत है मेरे बाबा की इस मोहल्ले में, जो अब नहीं रहेगी। आई एम सॉरी सुंबुल, मुझे अंदाजा नहीं था कि ये सिचुएशन यहाँ तक पहुँच जाएगी। तुम्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आता, मगर दूसरों की जान पे बनाती है। तुम नाराज हो मुझसे? तुम्हारी वजह से मेरे बाबा जेल जा चुके हैं और तुम मुझसे अभी भी ये पूछ रही हो कि मैं तुमसे नाराज हूँ। आंटी बता रही थी तुम्हारा इंटरव्यू है। हाँ कल है। बेस्ट ऑफ लक। एक बात पूछूं? पूछो। तुम खुश नहीं हो ना यहाँ रहने में? मैंने ऐसा कब कहा? घर में सभी बात फील कर रहे हैं। अम्मी भी कह रही थी कि शायद नताशा यहाँ खुश नहीं है, उसे इस घर में एडजस्ट होने में प्रॉब्लम हो रही है। अगर बाकी ऐसी बात है तो तुम बखुशी अपने घर में शिफ्ट हो सकती हो। नहीं है, मैं यहाँ ठीक हूँ। कुछ दिन और गुजारूंगी तुम्हारी फैमिली के साथ तो अच्छा लगेगा। उसके बाद तो वैसे भी थैंक यू फॉर द फ्लावर्स। थैंक यू पापा, आपने अहमद की जॉब लगवा दी। क्या पता तुम इतनी बेवफा हो जाओ कि वापस आओगी। तू उसके दर्द को नहीं समझ सका। नताशा ने हमसे बहुत बदतमीजी की है। नताशा का रिएक्शन ठीक है। तुम्हारा और मेरा रिश्ता सोचे समझे बगैर जुड़ा था, इसलिए इसे तोड़ दूंगा। लेकिन तुमने ये चेक मुझे क्यों दिया? नताशा! नताशा कहाँ है? अकेली क्यों आई हो? मैं तुम्हारे लिए बस यही कर सकती थी।